तो दोस्तों, रोज़ की तरह निखिल ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में, कल के प्रसंग में, जैसे कि गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार बताया गया है और उसका पार वेदों में भी उसका वास्तविक जो वर्णन है वह वेदों में भी तुलसीदास जी ने कहा है कि वेदों में भी उसका जो उनकी वास्तविकता का जो वर्णन है वह वेदों में भी करना असंभव है। और अत्यंत मंदबुद्धि और गंवार जैसे तुलसीदास जी अपने को कहते हैं कि मैं उनके वास्तविक जो सौंदर्य है, जो चरित्र है, जो प्रभु की लीला है, जो उनका शोभा है, उनका स्वरूप है, उसका वर्णन करने में मैं कहीं से भी समर्थवान अपने को नहीं समझता। तो इस प्रकार तुलसी से भगवान रामचंद्र जी की तुलसीदास ने आराध्य रूप में वंदना की और उसको समूचे मानव के लिए और हमारे संस्कृति और संस्कारों के लिए, मर्यादा के लिए, मानव धर्म को सर्वोपरि बताते हुए जो भी हमारे रीति रिवाज हैं, संस्कार हैं, मर्यादा है, कार्य हैं, उनको हमें किस प्रकार से सुनियोजित ढंग से परिपालित करना चाहिए, परिपूर्ण करना चाहिए। और हमारे जो सांस्कारिक विधि विधान हैं उनको हमें किस प्रकार से अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। तो जब हम भगवान तुलसीदास ने दोस्तों वर्णन इस प्रकार का किया है कि इस संसार में जो मनुष्य आत्मा के हनन करने वाले हैं और वे मरकर भी घोर अंधकार से आच्छादित आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, और इस तत्व को समझकर मनुष्य को इस अज्ञानकृत आत्मघात से बचना चाहिए और आत्मा की उन्नति एवं युक्ति के लिए उस परम पिता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के परम प्रेम करना चाहिए। जिस प्रकार भगवान शिव और पार्वती ने सब कुछ त्याग कर आत्म संयम के साथ और पूरे सांसारिक जीवन के परिवेश को, इस सृष्टि के परिवेश को उजागर करने के लिए आत्मचिंतन किया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी परमेश्वर में प्रेम जिस प्रकार से शिव जी ने भगवान रामचंद्र जी के से प्रेम करने की आसक्ति को जगाया, विश्व में प्रेम किस प्रकार से समाहित हो सकता है और आज के परिवेश में उस प्रेम की पराकाष्ठा की आवश्यकता है। विश्व के जितने भी सृष्टि में दोस्तों प्राणियों में प्रेम की, भगवान के प्रति प्रेम है, क्योंकि स्वयं परमात्मा ही सबके आत्मरूप आत्मा में विराजमान रहते हैं। भगवान शिव का जो चरित्र चित्रण तुलसीदास ने किया है कि मैं उनके वास्तविक चरित्र चित्रण का जो उनकी प्रेम की पराकाष्ठा है, जो उनका भक्ति स्वरूप है, उसका वर्णन करने में अपने को मंदबुद्धि समझता हूँ। तो सबसे प्रेम करने का सहज उपाय संसार में स्वार्थ छोड़कर सेवा करना, यानी स्वार्थ शब्द से केवल स्त्री पुरुष धन आदि ही नहीं समझनी चाहिए। यही हमारे स्वार्थ के वास्तविक कारक नहीं है। मान है, बढ़ाई है, प्रतिष्ठा है, कीर्ति है, सुंदर लोगों की प्राप्ति है आदि सभी कुछ दोस्तों स्वार्थ के अंतर्गत यद्यपि आता है, उन प्रेम मूर्ति परमात्मा प्रेम ही के लिए सेवा और प्रेम करना चाहिए। भगवान शिव ने जिस प्रकार से
भगवान रामचंद्र जी के प्रति अथाह प्रेम की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करते हुए अपनी यानी सती के रूप में और पार्वती के द्वारा थोड़ा भी त्रुटि होने पर उनको हमेशा के लिए त्याग करके पुनर्जन्म पार्वती को लेना पड़ा भगवान शिव की, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी के प्रति जो प्रेम था उनका। तो वही जब पार्वती सती ने नहीं माना कि मैं भगवान राम जी की परीक्षा लूँगी, और परीक्षा में जो है भगवान राम जी जिस प्रकार से पार्वती जी को पहचान गए सीता के वेश में जब वह गए थे, तब भगवान शिव को क्रोध आया। उसी क्रोध के परिणाम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के बेटे उनको वैराग्य की और उन्होंने पार्वती जी को छोड़ने का मन बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप पार्वती ने यानी इतनी विकट तपस्या की कि जो मानव धर्म के रोम रोम को खड़े कर देती है। उस तपस्या में जिस प्रकार से वह विलीन हुई, तब भगवान रामचंद्र जी प्रकट होकर के भगवान शिव को उन्होंने आश्वस्त किया। तो जो पुरुष परमात्मा के प्रेम करने की चेष्टा करते हैं, प्रेम स्वरूप परमात्मा उन प्रेमी पुरुषों से अत्यंत ही समीप में रहते हैं, नज़दीक में रहते हैं। तो विशुद्ध प्रेम में आकर्षण करने की जितनी शक्ति होती है, उतनी चुंबक आदि किसी भी पदार्थ में नहीं है। तो चुंबक जैसे आदि पदार्थ केवल जड़ को ही जानते हैं और चेतन को नहीं खींच सकते, यानी मनुष्य को नहीं खींच सकते, परंतु यह प्रेम ऐसा अनोखा चुंबक है जो साक्षात चेतन स्वरूप परमेश्वर को ही खींचने की सामर्थ्य रखता है। तो दोस्तों, भगवान अमूल्य वस्तु हैं, अमूल्य स्वरूप हैं। यद्यपि उनकी प्राप्ति वास्तविक पूरी कीमत हो ही नहीं सकती है, तथापि वे प्रेमी के से बहुत यानी प्रेमी से वह पूरी कीमत उनकी नहीं हो सकती है। वे प्रेमी को बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं। जब मनुष्य भगवत प्रेम में सतचित होकर के अपने आप को श्री भगवान के पावन चरणों पर पीछा यानी न्योछावर कर देता है, अपने आप को समर्पित कर देता है, निष्ठा यानी पूर्ण समर्पण की भावना से वह समर्पित हो जाता है, तो भगवत प्रेम के लिए सहज ही परम उत्साह के साथ अपने प्राणों को छोड़ने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। तो पार्वती ने अपने अंतःकरण में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया भगवान शिव की। यह वृतांत तो उनके जब दक्ष के यज्ञ में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति योगाग्नि में प्रवेश की, तब भगवान शिव के प्रति जो उनकी अपार प्रेम और भक्ति थी वह उजागर हुई। प्रेम से आकर्षित होकर प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है। जिस प्रकार प्रहलाद के लिए दोस्तों स्तंभ से और गोपियों के लिए मुरली वन में प्रकट होने की अनेक प्रकार के कथाएं हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, आज भी हम उनका मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो हमारे अंतःकरण में प्रश्न उठता है, क्या इस प्रकार भगवान का मिल जाना बहुत ही सस्ता सौदा नहीं है? तो यहाँ कहाँ हम और कहाँ शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा तुच्छ प्राणों के बदले परमात्मा प्राप्त हो जाए, तो और इस संसार में क्या चाहिए? तभी कहा है दोस्तों, जो सिर साटे हरि मिले तो ते ही लीजिए दौर, ना जानी या धीर में गाह आवे और। सिर दीने जो पाइए,
देत न कीजिए कान, सिर काटे हरि मिले तो लीजिए सस्ता जान। तो इस प्रकार के प्रसंग में ये भी कहा है दोस्तों, सबे रसायन हम किए, सबे रसायन हम किए, हरि रस सम नहीं क्रो कोई, रंचक घट के संचरे तो सब तन कंचन होए। पूरा शरीर हमारा कंचनमय हो जाएगा। तो प्रेम को पहचानने वाले, और वह प्रभु केवल प्रेम को ही देखते हैं। इसलिए भगवान शिव और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के परस्पर प्रेम की जो पराकाष्ठा थी, वह मानव जीवन के लिए किस प्रकार से परिमार्जित की, तुलसीदास ने उसका बहुत ही गूढ़ रहस्य उनके विवाह के प्रसंग और पार्वती के अभूतपूर्व प्रेम, जब मनुष्य का प्रेम अपनी आत्मा से ही कहीं बढ़कर भगवान हो जाता है, भगवान के स्वरूप में विराजमान हो जाता है, तब वह प्राणों सहित अपने मन को लोक परलोक को भगवान के अर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है। तब भगवान उससे मिले बिना रह ही नहीं सकते। तो भगवान किसी न किसी रूप में, जैसे अहिल्या थी और केवट थे और शबरी थी, विभीषण थे, हनुमान जी थे, तो भगवान जो है इनसे सब 14 साल का जब वनवास उनको हुआ तो सभी के सानिध्य में तब आए। जटायु थी, इनको परमात्मा के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा का स्वरूप आज भी हमारे हृदय चिंतन को उजागर करता है। हमारे अंदर अनेक प्रकार की प्रेम भावनाओं को उद्गारों का समावेश करता है, और हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के पवित्रता के भावों का संचार होता है। परंतु प्रेम सच्चा होना चाहिए। झूठे प्रेम से कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता है। जिस प्रकार कृष्ण कृष्ण सब ही कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं, प्रेमी नंद किशोर। यानी सच्चे प्रेमी के हाथ तो वह बिक जाते हैं, और प्रेम ही भगवान का सच्चा सही मूल्य है। प्रेम के रहस्य को जानने वाला पुरुष भगवान को प्राप्त किए बिना कैसे रह सकता है, क्योंकि भगवान के बिना यह अपने जीवन को व्यर्थ समझता है। फिर तुच्छ जीवन के मूल्यों में भी दोस्तों, मूल्यों में ही जब भगवान मिलने के लिए बाध्य हो जाते हैं तो वह कैसे देर कर सकते हैं। तो भगवान शरीर की अमूल्य वस्तु को इतनी ही कीमत के लिए वह कैसे छोड़ सकता है। जो भगवान के इस प्रेम तत्व को नहीं जानता, वे मनुष्य रूप में पशु के समान है। मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। तो इस प्रकार के भावों को ऐसे इन विचारों से जो है पार्वती ने बड़ी अद्भुत और पवित्र भावों का समावेश किया है। इसीलिए प्रेम की पराकाष्ठा को अवतरित करते हुए, यानी पार्वती की मैया माता उमा तब शिव जी से कहती हैं कि उमा जो है, पार्वती जो है मुझे प्राणों के समान प्यारी है, क्योंकि आप इसे अगर यानी अपना इस प्रकार से इसके साथ बर्ताव करें, किसी प्रकार के अपराधों, कोई भी अपराध करे, गलती करे तो उसके लिए क्षमा मांगिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे वही वर दीजिए कि शिव जी ने बहुत तरह से अपनी समस्या, यानी अपने जो प्रेम की पराकाष्ठा का स्वरूप था, उनको अनेक विधि विधान से समझाया। तब शिव जी के चरणों में सिर नवाकर मैना चली गई, और माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में लेकर उनको सुंदर विधि विधान के साथ अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी। क्योंकि जब
जन्म जन्मांतर के लिए जब तक यह जीवन रहता है तब तक शिक्षा यानी हमें अपनी मर्यादा के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार, अपने नियम और दैनिक प्रक्रियाओं के साथ हमें कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। यद्यपि प्रभु लीला है तो पार्वती, उन्होंने कहा कि पार्वती तू शिव भगवान शिव की पूजा करना और नारियों का यही धर्म है। धर्म की नीति को बताया। देवता है और कोई देवता यानी पति जो है देवता के समान होता है पत्नी के लिए। उसी प्रकार पति पत्नी का आपस में जिस प्रकार से मर्यादा बनी, उस प्रकार से एक दूसरे के रहस्यों के भावों का समावेश इस जीवन में जो है प्रत्येक मानव चेतना को जगाने के लिए तुलसीदास ने इस प्रकार का प्रसंग रखा है। और परमात्मा ने, विधाता ने इस सृष्टि को, जब सृष्टि का निर्माण किया तो स्त्री जाति के लिए अनेक प्रकार के कष्ट, हृदय विदारक कष्ट होते हैं। उनके मन में आया कि पराधीन सपने सुख नहीं, दूसरे की आशय में चला जाना। तो ये हमारे लिए हमेशा के लिए एक सृष्टि में मर्यादित पराकाष्ठा है। ऐसा कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई और परंतु कुसुमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा और पार्वती के अंतःकरण में जो सुख की अनुभूति, प्रेम और भक्ति का पुनर्संचरण हुआ। तो बार बार मैना उनसे मिलती हैं, प्रेम करती हैं और पार्वती जी उनको स्नेह करती हैं। तो पार्वती जी की माता फिर मिलकर चली गईं और सभी ने उनको योग्य आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर और माता और की ओर देखती रही। तो ये प्रसंग दोस्तों आज भी हमारे जीवन में आता है। इस प्रकार की परंपराओं से, संस्कारों से हम चलते हैं। तब हिमवान जो है भगवान शिव और पार्वती को जब समर्पित कर दिया, तब हिमवान जो है अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के साथ गए और वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। चली संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेत, विविध भांति परितेश करी विदा की न वृषकेतु। तुरंत भवन आए गिरराई, सकल शैल सब लिए बुलाई, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हनुमान। तब परवार हिमान तुरंत ही आई और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को मिलाकर हिमवान ने आदर के साथ सबको जिस प्रकार के विधि विधान उनको उस प्रकार से सब कार्य किए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती और शिव जी इस जगत के माता पिता है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए मैं उनके वास्तविक जो श्रृंगार का वर्णन है वह मैं करने में असमर्थ हूँ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे और नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार कार्तिकेय को समाधि से, इसलिए 6 मुख वाले जो स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में जो तारकासुर नाम का जो राक्षस था उसको मार करके वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध। पहले भी दोस्तों कार्तिकेय कैसे जन्म लेंगे और उसका प्रसंग पहले आ चुका है, क्योंकि भगवान शिव को समाधि से उनको अलग करके उनको मानवता के धर्मों का परिपालन करने के लिए, उजागर करने के लिए कामदेव को भस्म होना पड़ा और जिसके परिणाम स्वरूप रति को मिला हुआ वरदान के परिणाम स्वरूप कार्तिकेय के वध के लिए यानी तारासुर के यानी तारकासुर के वध के लिए और कार्तिकेय का जन्म होना निश्चय हुआ। तो दोस्तों युद्ध सब वेद और शास्त्र पुराणों में
स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार जो है जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। और इसीलिए तुलसीदास जी ने भगवान शिव के पुत्र का चरित्र समझाया और शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे। कल्याण के कार्यों और विवाह मंगल गान गाएंगे और सुख पाएंगे। तो इस प्रकार जो है गिरजापति महादेव का चरित्र समुद्र के समान है। उनका पार पाना सभी के बस की बात नहीं है। तब अत्यंत मंदबुद्धि गवार तुलसीदास जी इसका वर्णन करने में अपने अवतार को समर्थवान नहीं समझ रहे हैं। तो तब उनके चरित्र को शिव जी के रसीले सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी बहुत ही सुख पाते हैं और सुनते ही उनकी लालसा बहुत बढ़ जाती है और नेत्रों में जल भर आता है और प्रेम से वह मुग्ध हो जाते हैं। तो शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। और जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया, प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी को भक्ति को दिखा दिया, तो श्री राम जी को शिव जी के समान कौन प्यारा है, कोई नहीं हो सकता है। तो तब प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित और बुझा मर्म तुम्हार, शुचि सेवक तुम राम की रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया और तुम श्री राम जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। तो शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ तजी सती अस नारी, पनु करी रघुपति भगत दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। तो भगवान या तो दोस्तों आज जो है आज का पंचांग है। आज दोस्तों 24 दिसंबर 2024 मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। दिन मंगलवार, 9वीं तिथि 7:52। उसके बाद 10वीं तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। हस्त नक्षत्र 12:17 तक है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र का संयोग है। आज के दिन दोस्तों शुभ कार्यों किए जा सकते हैं और आज सूर्य जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश रहेंगे और शोभन योग का संयोग है 8:53 का। उसके बाद अतिगंड योग, करण गर 7:52 का। उसके बाद वणिज। चंद्रमा आज कन्या राशि में प्रवेश संचार करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 12:47 तक, अमृतकाल 5:29 से 7:17 तक, ब्रह्म मुहूर्त आज का 5:23 से 6:21 तक, राहु काल जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है 2:56 से 4:13 तक किसी भी शुभ कार्य को करना हमारे लिए अशुभ माना गया है। आज के दिन सूर्य 7:11 पर उदय होंगे और 5:31 तक पर अस्त होंगे। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के भाव, यानी मंगलवार का दिन है। भगवान हनुमान जी जो शक्ति के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के परम दूत और हृदय स्पर्शी दूत हैं। मंगलवार की प्रकृति जो है उग्र मानी गई है। यह दिन हनुमान जी व मंगल देव को समर्पित है और ज्योतिष के अनुसार मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल माना गया है। इनका बार बार मंगल का दोष किसी भी कुंडली में होता है तो मंगल की अच्छी स्थिति के कारक होते हैं। अपने रिश्तेदार, अपने सहसंबंधियों से अच्छी प्रकार संबंध बने रहते हैं मंगल के शुभ गुणों से। और मंगल दोष होने से अनेक प्रकार के विचलन की समस्या आती है। तो उसके लिए हमें भगवान हनुमान का ध्यान करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मकुल सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसो जो दायक फलचार, बुद्धिहीन जन जानकी सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देमुई हरऊँ कलेश विकार। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पूत पवन सुत नामा। तो राम 40
चौपाइयों का यह हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभ माना गया है। तो यह ब्रह्मचर्य का दिन है। हनुमान जी कलयुग के देवता माने जाए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान जी को कलयुग के अवतारी के रूप में माना है। और यह सृष्टि में दोस्तों जब तक सृष्टि रहेगी तब तक हनुमान जी का, क्योंकि उनको अमरत्व का वरदान मिला हुआ है। हनुमान चालीसा हनुमान जी का घी का दीपक जला करके, हनुमान जी को माला अर्पण करके और लड्डुओं का भोग लगा करके और मंगलवार को भगवान का व्रत और ध्यान स्तुति करने से अनेक प्रकार की शुभता के भावों का संचार होता है। हमारे कार्यों की सिद्धि होती है, मंगल दोष दूर होते हैं। और मंगल के जो प्रेमी होते हैं, जो मंगलवार को जन्म लेते हैं, जो जातक, वह वफादार होते हैं, भरोसेमंद होते हैं। और भगवान को चमेली का तेल भी चढ़ाना चाहिए। सुख समृद्धि का कारक होता है। मंगलवार को बाल कटाना, नाखून कटाना यह जो है अच्छा नहीं माना जाता है। और हनुमान की कृपा शक्तिशाली और बुरी शक्तियों को, भय के वातावरण को दूर करती है। इसीलिए मन रूपी दर्पण को पवित्र करने के लिए रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करना चाहिए। तभी कहा है, श्री गुरु चरण सरोज निज मन कुसार, वर्णो रघुबर विमल जसो जो दायक फलचार। तो रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन हनुमान जी ने जिस प्रकार से किया, तो चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष को देने वाले नासे रोग हरे सब पीरा जो मेरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। अष्ट सिद्धि नव निधि दाता अस्मरणीय मोहि जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहु रघुपति रासा। तो तभी कहा है, यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। हरण कठिन कलि कलुष कलेशु, महामोह निशि दलन दिनेशु, सकल विघ्न व्यापय नहीं थे। किसी प्रकार की सांसारिक विघ्न व्याधियाँ हैं, उनको परेशान नहीं करती है। तो इस प्रकार भगवान यानी विद्यावान गुणी चातुर, राम काज कर विको आतुर, भीम रूप धरे असुर सहारे, सिया राम के का सहारे। तब कहा है, हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो मंगलवार को भगवान का यानी हनुमान जी का ध्यान करना, हनुमान जी की स्तुति करना, भगवान जी का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ कार्य माना गया है। हमारे अनेक प्रकार के कष्टों से हमें निवारण मिलता है, हमारे कार्यों की परिपूर्ण होती है, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मंगलवार का दिन शुभ का द्योतक होता है। तो दोस्तों, रामचरितमानस से हमको जिस प्रकार से भगवान शिव और रामचंद्र की हम मर्यादा का वर्णन करते हैं, जिस प्रकार से उनके भक्ति प्रेम का वर्णन करते हैं, प्रभु की उपासना करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की शुभता के भावों का संचार होता है। परमात्मा की उपासना के लिए अनेक प्रकार के, अगर हम अपने अंतःकरण की बातें करते हैं तो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग हमारे जीवन के मुख्य अंग बताए गए हैं। एक साधारण साधक किस प्रकार उपासना करे, किस प्रकार भगवान का नाम ले, वह प्रभु के निकट पहुंच सकता है। और उसके लिए शास्त्रों में, हमारे धर्मशास्त्रों में अनेक प्रकार के सुझाव और उपाय बताए गए हैं। इसमें सर्वप्रथम अहिंसा परमो धर्म कहा गया है। अहिंसा परमो धर्म अर्थात अहिंसा परम धर्म है। मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी के प्रति बैर भाव हमें कभी नहीं रखने चाहिए और प्राणियों से स्नेह, प्रेम और अहिंसा का बर्ताव रखना चाहिए। और इंद्रिय निग्रह यानी जिसका अर्थ है मन को वश में रखने के लिए, यानी विषयों को, अनेक प्रकार के जो विषय होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में आसक्त होना जो है, यह हमारे मन की चंचलता को बढ़ाता है। और चंचल इंद्रियों को वश में करने के लिए
जितेंद्रिय बना जा सकता है, हम अपनी इंद्रियों को जीत सकते हैं। और प्राणी मात्र के प्रति दया भावना रखते हुए उनके दुखों को दूर करने के प्रयास प्रत्येक मानव को करने चाहिए। और क्षमा हमारे जीवन का, भगवान रामचंद्र जी ने अपने जीवन में, जब हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं, कहा गया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरों का भूषण माना गया है। क्षमा यानी वीरों की शोभा है, हमें क्षमाशील बनना चाहिए। और ज्ञान गीता में कहा गया है कि वो नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम ही विद्यति, अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान मनुष्य को पवित्र करने और निर्मल करने का कोई भी अन्य साधन नहीं है। सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों गढ़े, बिन खर्चे घट जाए। तो हमें अपने जीवन में ज्ञान ज्योति जलाकर सत्य असत्य, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, कर्तव्य अकर्तव्य और विवेक जागृत करना अनिवार्य प्रत्येक मानव के लिए है। तो पवित्रता हमारे जीवन की बहुत बड़ी कसौटी है। पार्वती के अंतःकरण में जो पवित्रता के भाव थे, तब शिव जी उनसे प्रसन्न हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी शिव की प्रशंसा की। और पवित्रता का दो प्रकार की होती हैं, बाह्य और आंतरिक। जल से शरीर और वस्त्रों से, यानी वस्त्रों से हम वस्त्रों की तथा सत्य से मन की शुद्धि होती है। अगर हम साफ स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं और मन अगर साफ रहता है तो ये हमारी और स्वच्छता का, पवित्रता का सबसे बड़ा मानक है। जीवात्मा ब्रह्म विद्या और तप से और शुद्धि ज्ञान से पवित्रता प्राप्त होती है। तो ध्यान, जिसका अर्थ है कि मन का अनेक प्रकार के विषयों से रहित हो जाता है, यानी विषय भोगों से अलग रहना, तो यम है, नियम है। अष्टांग योग हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है, जिसमें अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो भगवान शिव जी को समाधि में वो संलग्न हो गए थे, समाधि उन्होंने प्राप्त कर ली थी, लेकिन सृष्टि की रचना के लिए और तारकासुर राक्षस को वध के लिए। तो सत्य सबसे बड़ा चीज़ है दोस्तों। कहा गया है कि सत्य से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। और जो सत्य हमारे हर समय काम आता है, जब आदमी इस भौतिक शरीर को छोड़ के जाता है, तब राम का नाम लेके ही सत्य को, सबसे सत्य की पराकाष्ठा राम में निहित है। तो सत्य मार्ग प्राप्ति की सीढ़ी का सबसे बड़ा मार्ग, अपने मार्ग को सही स्वरूप प्रकट करने के लिए सत्य ही सबसे बड़ा स्वरूप है, सबसे बड़ा अस्त्र है, शस्त्र है। अहिंसा से लेकर सत्य तक ये जो हमारे जो उपासना के स्वरूप हैं, जीवन को उत्कृष्ट बनाने। इसीलिए पार्वती जी ने अपने जीवन को इस प्रकार से उत्कृष्ट किया कि उन्होंने इस प्रकार के अष्टांग योग के परिणाम स्वरूप और सत्य की पराकाष्ठा और पवित्रता की पराकाष्ठा से अपने जीवन को जिस प्रकार से उज्ज्वल बनाया। तो आज के प्रसंग की अगर बात करते हैं तो शंभु चरित सुन सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहु लालसा कथा बाड़ी, नयन नीर रोमावल ठाड़ी। तो शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख की अनुभूति की और कथा सुनते ही उनकी लालसा बहुत बढ़ गई और नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई, रोमांचित हो गई वह। और प्रेम विवश सुख आवन बानी, दशा देख हर्षि मुनि ज्ञानी, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा। तो वे प्रेम से, इसीलिए मैंने प्रेम की बातें बताई, प्रेम से मुक्त हो गई, मुख में वाणी नहीं निकलती है और निस्तब्ध हो जाते हैं। और उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनि, आहा, यानी तो तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय मिल गए हैं। शिव पद कमल जिन्हें
गति नाही, राम ही ते सपने सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद देहु, राम भगत कर लक्षण। विश्वनाथ भगवान शिव जी को विश्वनाथ भी कहा गया है दोस्तों। तब शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वो भगवान रामचंद्र को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्ति के साकार स्वरूप है। शिव सम को रघुपति ब्रधारी, बिनु भक्त जी सती भंडारी। पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। तो शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति करने वाला इस संसार में और कोई भी नहीं है, न जन्मा है न जन्मेगा। तो जिन्होंने बिना ही पाप की सती जैसी स्त्री को त्याग दिया, उनको निसार कर दिया, प्रतिज्ञा करके श्री रामचंद्र की भक्ति को दिखा दिया, तो हे भाई श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा हो सकता है। तो तुलसीदास जी इस कार का वर्णन करते हैं। प्रथम में कहीं शिव चरित बुझा मरम कुमार, सुज सेवक तुम राम की सहित समझ विकार। तो मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद सब याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के समझ लिया। तुम श्री रघुनाथ के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुण लीला, कहूँ सुनो कर रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरी, कहीं न जाए जल सुख न बोरी। मैंने यानी तब कहते हैं कि मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, उनका वर्णन करता हूँ। सुनो हे मुनि, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में आनंद की अनुभूति हो। और कहा जो अपार आनंद की छवि का प्रभाव या मेरे अंतःकरण में समावेश हुआ, उसका वर्णन मैं करता हूँ। रामचरित अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं संस्कृत। तब वो याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं कि हे मुनीश्वर, रामचंद्र जी की रामचरित जो है वह अत्यंत अपार है, अनंत है। 100 करोड़ शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। और तथापि जैसा मैंने सुना है वैसी वाणी स्वामी प्रेरक तदपि जथा कहन बखानी। सुमीरी गिरापति प्रभु धनुपानी, और हाथ में धनुष लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके वह कहते हैं कि शारद दारुनादि सम स्वामी, राम सूत्रधार अंतर्जामी। जी पर कृपा करें जो न जानी, कवि उर अजीर नचावही बानी। यानी सरस्वती अपार ज्ञान की देवी है, ज्ञान की प्रतीक हैं। कठपुतली के समान और अंतर्जामी स्वामी श्री रामचंद्र जी यानी सूत पकड़कर कठपुतली में जिस प्रकार से नचाते हैं। भगवान रामचंद्र जी को अनेक बार जो है हृदय परिवर्तन करने के लिए भगवान सरस्वती को बुलाया गया। तब भगवान रामचंद्र जी ने स्वयं को 14 साल का वनवास प्राप्त करके सरस्वती को भी नचाया और उनकी सूत्रधार बन गई वो। और अपना जी पर कृपा करें जो जानी, अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, यानी जो दास उनका जो सेवक होता है उन पर कृपा करते हैं, तो उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को नचाया करते हैं। सरस्वती उनको उसी प्रकार का ज्ञान देती है, उसी प्रकार का मार्गदर्शन करती है, उसी प्रकार के विचार आते हैं। तभी कहा है सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जाए। तो सरस्वती की कृपा जो है उसके अंदर बरसती है। सरस्वती ज्ञान की देवी मानी गई है। तो अब प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णव विशदताश गुण गाथा। परम रम्य गिरि बर कैलाशु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। तब यहाँ कृपाल श्री रघुनाथ जी मैं प्रणाम करता हूँ। कहते हैं कि मैं भगवान श्री राम जी को तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं प्रणाम करता हूँ और उन्होंने उनके निर्मल गुणों की मैं कथा करता हूँ। और कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ बहुत ही रमणीय जो स्थान है, जहाँ पर शिव साक्षात रूप में प्रकट होते हैं, शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोवन गिरि जोग जनों, सूर्य किंकर मुनि वृंद। बसहीं तहाँ सुकृति सकलौ, सेवहीं शिव सुखकंद। तो सिद्ध हैं, अनेक प्रकार के सिद्ध पुरुष जो हैं और अपनी तपस्या में लीन, जो हजारों सालों से भगवान की भक्ति में लीन हैं। योगी गण हैं, योग करके जो भगवान की को
को भज करके, भगवान को नमन करके भगवान की साधना में पूर्ण रूप से लिप्त हैं। अनेक प्रकार के देवता हैं, किन्नर हैं और मुनियों के समूह उस पर्वत के चारों ओर भगवान शिव की आराधना में लगे हैं। वे सब बसई तहाँ सुकृति सकल से वहीं सब सुख कंद। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं। आनंद कंद श्री महादेव की निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। इस प्रकार के भावों का भगवान मतलब तुलसीदास जी जिस प्रकार का वर्णन करें। हरि हर विमुख धर्म रति नाही, ते नर जहाँ सपने जब नाही। जो भगवान विष्णु और महादेव से विमुख हैं, जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, ते नर जहाँ सपने न जाहीं, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते, उस कैलाश पर्वत के दर्शन नहीं कर सकते हैं। पवित्र स्थान पर, पवित्र भूमि पर भगवान की देवस्थली में वही विराजमान हो सकता है जिसको भगवान का आशीर्वाद हो, परमात्मा की कृपा हो। ते गिरि पर बड़ बिटा विशाला। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है। वहाँ का वर्णन किया गया है। नित्य नूतन सुंदर सब काला, जो नित्य नवीन और सब काल छहों ऋतुओं की सुंदर, छहों ऋतुओं में एक समान रहता है, सुंदर रहता है। उसकी सुंदरता कभी भी समाप्त नहीं होती है। तो वह बरगद के पेड़ की पराकाष्ठा का वर्णन किया है। तो भगवान जहाँ पर भी जिस प्रकार पर भगवान होते हैं, वहाँ की वृक्ष में इस प्रकार की आभा होती है। ये प्रकृति या सृष्टि से ही हमेशा इस प्रकार के भाव मिलते हैं और इस प्रकार की प्रकृति का वातावरण मिलता है। त्रिविध समीर सुशी तली छाया, शिव विश्राम विटर सुत गाया। एक बार तें तरु प्रभु गायऊ, तरु बिलोक तरु अति सुख भयऊ। तो वहाँ तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध। एक तो शीतल है, दूसरा मंद है, किसी की आत्मा को परेशान न करने वाली और सभी आत्माओं को सुखी करने वाली। इस प्रकार की हवा जो है वहाँ मंद मंद हवा, सुगंधित हवा बहती है। इस प्रकार का परिवेश कैलाश पर्वत का है। शिव विश्राम विटप सुत गाया। और वहाँ भगवान छाया बड़ी ही उनकी उस वृक्ष की छाया बड़ी ही ठंडी शीतल लगती है। वह शिव जी के विश्राम का वृक्ष है। वहीं पर भगवान शिव अपना विश्राम करते हैं। और एक बार ते ही तर प्रभु गायऊँ, जिसे वेदों में गाया गया है। वेदों में जिनका बहुत ही मतलब विस्तार से वर्णन है। एक बार प्रभु ते ही तर प्रभु गयाऊँ, एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। तो भगवान शिव के कैलाश के वातावरण का, परिवेश का, उस समय के परिवेश का वर्णन तुलसीदास ने बड़े ही मनोरम ढंग से, हृदय स्पर्शी ढंग से किया है। निज कर दास नागपुर शाला, बैठे सहजय शंभु कपाला। अब भगवान शिव कैसे वहाँ पर बैठते हैं। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब पर यन मुनि भीरा। तो अपने हाथ में बांध कर बिछाकर, अपने हाथ से बागंबर को, यानी बागंबर की छाल जो है भगवान शिव का वस्त्र था। भगवान शिव स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठे हुए थे। निज कर दास नागपुर शाला, बैठे सहजय। अब भगवान शिव वहाँ पर बैठे हुए थे, विराजमान थे। कुंद इंदु दर गौर शरीरा। तब कुंद के पुष्प और चंद्रमा के शंख के समान उनका गौर शरीर था। तो उनका जो वास्तविक सौंदर्य था वह कुंद इंदु तुषार हार धवला, या शुभ वस्त्रावता, या वीणा वर्धन, या श्वेत पद्मासना। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगीनारम, सदा वसंतम हृदयारविंदी, भौम भवानी सहितम नमामि। तो कुंद के पुष्प और चंद्रमा और शंख के समान उनका शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और भुज प्रलंब पर धन मुनि चीरा। और वे मुनियों से भी बदकल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनका मुनियों का जैसा वेश था, यानी जो सन्यासियों के वस्त्र होते हैं उन्हीं को वो धारण करते। तरुण अरुण अम्बुज समचरण, उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। तरुण अरुण अम्बुज
समचरण, उनके जो चरण नए, यानी चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए, जो नया कमल खिला होता है उसके समान उनकी शोभा। साक्षात रूप में भगवान शिव जब अवतरित होते हैं, नख द्युति भगत हृदय तम हरना, नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार को हरने वाली। भुजग भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, सांप और भस्म भी उनके भूषण थे। और उन त्रिपुरासुर के आन सदद चंद स बिहारी, और भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, जो जिनके सांप और भस्म ही उनके भूषण आभूषण थे, किसी प्रकार के और भूषणों को नहीं पाते थे, वही उनके भूषण थे, उन्हीं को उन्हें आलिंगन बनाया था। और त्रिपुरारी के शत्रु जो त्रिपुरारी जो राक्षस था, उसके शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा, जिस प्रकार निर्मलता का, अखंड निर्मलता की छवि यानी पूर्णिमा के चंद्रमा में होती है, शोभा को हरने वाला होता है। और उस चंद्रमा की छवि को भी फीकी उनके स्वरूप के स्वरूप से लगती है। जटा मुकुट सुर सरित शिरो, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, शोभ बाल विदभाल। तब उनके सिर पर जटाओं का जो मुकुट है, और गंगा जी उनकी जटाओं में गंगा जी शोभायमान थीं, और कमल के समान बड़े बड़े लोचन नलिन विशाल, उनके कमल के समान बड़े बड़े नेत्र आँखें हैं, और उनका नील कंठ था। तभी कहा है नागेंद्रहाराय त्रिलोचनायो, भस्मांगहाराय महेश्वायो, नित्याय शुद्धा दिगंबराय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। और तब उनके सिर पर जटाओं का मुकुट गंगा जी यानी शोभायमान थी, और उनके कमल के समान बड़े बड़े जो नेत्र थे, नीलकंठ लावण्य निधि, शोभ बाल विधिभाल। और उनका नीलकंठ था, और सुंदरता के अपार भंडार थे, स्वरूप थे। और उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित होता था, उनके मस्तक पर, यानी शोह बाल विदुभाल, उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा हमेशा सुशोभित होता है। तो भगवान शिव का स्वरूप हम आज भी देखते हैं। तो तुलसीदास ने भगवान शिव के जो स्वरूप का वर्णन किया है, वो वास्तव में उस समय के परिवेश के, भगवान शिव ने जब सृष्टि में कुछ नहीं था तब भगवान शिव का ही स्वरूप था। भगवान शिव ने जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का स्मरण किया, ध्यान किया, उनकी आराधना की, और भगवान शिव और रामचंद्र जी का स्वरूप एक समान था। और बिना शिव की भक्ति के बिना भगवान रामचंद्र की भक्ति, तभी भगवान राम जी कहा कि शिव विरंची मोहि भक्त न भावा, शिव से अगर कोई अलग है तो वह मेरा भक्त नहीं कहलाता। इस प्रकार आज के प्रसंग में दोस्तों, रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में भगवान शिव जब कैलाश पर्वत पर विराजमान होते हैं, तो वहाँ पर जब बड़ वृक्ष के नीचे वह बैठते हैं, बड़ वृक्ष के नीचे बैठते हुए उनके संपूर्ण शरीर का जो वास्तविक सौंदर्य वहाँ पर प्रकट होता है, उसका तुलसीदास ने बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। तो भगवान शिव के स्वरूप के अनुसार प्रत्येक मानव जीवन को अपने जीवन में कैसे पवित्रता के मानकों का, भक्ति के स्वरूप का संचार करना चाहिए, ये प्रेरणा हमको आज रामचरितमानस में रामचंद्र जी के जीवन चरित्र से प्राप्त होती है। भगवान रामचंद्र जी ने शिव को सत्यं शिवं सुंदरम इसीलिए कहा। तो पार्वती के अथाह यानी संयम, नियम, और जिस प्रकार से उन्होंने भगवान शिव की आराधना में अपने को समर्पित कर दिया, तो उनके विवाह के पश्चात जब कार्तिकेय का जन्म हुआ,
वही जो है तारकासुर नाम के राक्षस का वध करते हैं। और भगवान रामचंद्र ने जो प्रतिज्ञा जो कहा, और वही भगवान शिव के बिना अगर शिव समाधि में लीन हो जाते तो सृष्टि की रचना रुक जाती। तो इसीलिए भगवान शिव ही सत्य हैं, इस सृष्टि में शिव हमेशा ही विराजमान रहेंगे, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास ने इस का वर्णन किया है। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। भगवान शिव और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्वरूप का वर्णन तुलसीदास ने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। हमारे चिंतन में पवित्रता के भावों का संचार होता है, ज्ञान का प्रेम के भावों का उदय होता है, और हम भक्ति और प्रेम के वास्तविक जीवन में जीने के लिए अपने को कैसे सामर्थ्यवान बनाएं, उसकी भावना रामचरितमानस से हमें प्रेरणा के स्रोत में मिलती है। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें।